ए बुढ़िया, ये हरे भरे खेत देख रही है ना, ये हमारे हैं, इसलिए तुझे शहर से यहाँ लेकर आई। मेम साहब बहुत अच्छे हैं सच में। मेम साहब मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोल। मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है। क्या? अब तेरी बेटी को भी लड़का मिल गया है? मेम साहब ये मिठाई और कार्ड। ये तुझे पता है ना, लोकल चीजें कहाँ खाती हूँ, ब्रांडेड चीजें खाती हूँ। और वैसे ही कैसा सड़ा सा कार्ड छपाया है तूने, है? मेम साहब पैसे कम थे ना इसीलिए। कब की है शादी? अगले महीने की 5 तारीख की है मेम साहब। अच्छा, तो अब तेरे को एक और बहाना मिल गया छुट्टी लेने का। तेरी ना हर बार की नौटंकी हो गई है कि जब देखो छुट्टियां ही मांगती रहती है। कितने दिन की छुट्टी चाहिए इस बार? नहीं नहीं मेम साहब, ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं चाहिए, बस यही कोई 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए मुझे। 4-5 दिन में सारी रस्में हो जाएंगी और अगर कोई काम बच जाएगा ना तो उसके पापा कर लेंगे। मुझे तो आपसे ना कुछ और मांगना था। क्या मांगना है? मेम साहब वो मुझे ना 7,500 रुपये चाहिए। क्या? 7,500 रुपए? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, 7,500 ना तेरे 2 महीने की तनख्वाह है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से दे दूंगी एक साथ? मेम साहब आप यही सोच के दे दीजिए ना कि आप मुझे 2 महीने का एडवांस दे रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपको सब वापस कर दूंगी। वो क्या है ना, शादी का सामान लेने के लिए कल हम बाजार गए थे और वहाँ पे मेरी लाडो को ना एक लहंगा पसंद आ गया जो 7,500 रुपये का है। अब रेट पढ़ के उसने तो लेने से मना कर दिया, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, और एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ, मैं धीरे धीरे चुका दूंगी आपके पैसे। इतने सारे पैसे ना मेरे पास हैं ही नहीं, और होते भी ना तो शायद मैं नहीं देती। मम्मा चल लो यार, 10 मिनट बोलकर लेकर आए थे, 2 घंटे हो गए, कब से वेट कर रही हूँ, चलो अब। अच्छा बेटा, चल रही हूँ। हाँ अच्छा सुनो मेरी बात, मुझे बाहर भी जाना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत भी है। कम से कम 25,000 रुपए की जरूरत है मुझे, और मेरा बर्थडे भी है तो उनको पार्टी भी देनी पड़ेगी मैंने। सिर्फ 25,000 रुपए? ये ले मेरा कार्ड, तुझे 25, 30, 40,000 जितने भी रुपए लेने हो ना उतने निकाल लेना। अरे मेरी इकलौती बेटी का बर्थडे है, तू अपने बर्थडे पे खर्च नहीं करेगी तो कब करेगी? चलो बैठो अब। हाँ, और बढ़िया तू सुन, तू खेत की देखभाल कर ले, हम लोग चल रहे हैं। पर मेम साहब मैं आऊँगी कैसे? बस से आ जाइयो, मेरे सर पर चढ़ के आएगी है। चल बेटा चल। अरे अरे, ये तो देख, अपनी काम वाली है ना? हाँ मम्मा वही है। ए बुढ़िया, इधर आ। जी मेम साहब। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मेम साहब वो है, ये मेरी बेटी दामाद है, इनको ये वाला घर दिखाने आई थी। बेटा नमस्ते करो, मेम साहब है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अच्छा छोड़ ये सब, जल्दी से घर आ जा, ठीक है? अच्छा ठीक है, आती हूँ मेम साहब। चल बेटा। चलो बेटा। मेम साहब आ गई तू? मेरे बुलाने के बाद आई है, ये नहीं कि अपने आप शादी खत्म हुई तो आ जाती। इतने दिन कहाँ बिजी थी? मेम साहब शादी के बाद भी ना बहुत सारे काम होते हैं, बस उन्हीं में टाइम लग गया। वैसे टाइम तो हमारा अच्छा गुजरा है, 4-5 दिन के लिए घूमने गए थे, बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए, वो धो दे और सुखा दे। हाँ मेम साहब 4 दिन कैसे बीत गए हमें भी पता ही नहीं चला, ऐसे हंसते खेलते शादी निपट गई। मैं कपड़े ले लेती हूँ। देखा, मैंने तुझे सही सलाह दी थी ना। फालतू में 7,500 का लहंगा ले रही थी, वो भी उधार लेकर, परेशान हो जाती। भाड़े का लहंगा सही रहा ना? नहीं नहीं मेम साहब, लहंगा भाड़े का नहीं लिया था हमने, मैंने अपनी बिटिया को जो लहंगा पसंद आया था वही दिलाया था। कहाँ से लाई थे सारे रुपए? मैंने तो मना कर दिया था ना। हाँ आपने नहीं दिए थे, पर कुछ बड़े लोगों ने मेरी मदद की थी। कौन से बड़े लोग? है ऐसा कौन आ गया जिसने तेरे को 7,500 रुपए दे दिए? हाँ मेम साहब वो खेतों में काम करते हैं, तो बस उन्हीं ने मुझे पैसे दिए थे बिटिया की शादी के लिए। ऐसा कौन है जिसने तुझे इतने सारे पैसे दे दिए उधार में? मुझे भी मिला, मैं भी तो देखूं। चल। मेम साहब अभी जाना है? हाँ अभी के अभी, चल। चलिए मेम साहब आइए। अरे बुढ़िया, ये कहाँ मुझे लेकर आ गई है? यहाँ कौन ऐसा होगा जो तेरी मदद करेगा? अरे मेम साहब ये जो सारे मजदूर है ना, इन्होंने की है हमारी मदद। वो देखिए ये है ना, इन्होंने की है हमारी मदद, ये जो है। इसने? अरे ओ मजदूरी, जरा जरा बताइए। अरे ये बुढ़िया कह रही थी कि तूने इसकी मदद की। तू तो खुद ही गरीब दिखता है, इसकी मदद कैसे करेगा? मैम तो आपको क्या लगता है गरीब इंसान का कोई नहीं होता? आपके बारे में मुझे इन्होंने बताया था कि जब ये आपसे पैसे मांगने गए थे तो आपने इन्हें क्या कहा था।
आप जैसे अमीर लोग को हमेशा ये लगता है कि इन जैसे लोगों का कोई साथ नहीं देता, लेकिन हम सब परिवार है, और जब परिवार पे मुसीबत आती है तो एक परिवार दूसरे परिवार के सदस्य का साथ देता है। लेकिन आप जैसे लोग ये बात कभी समझ नहीं सकते। भले ही मन पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमें साथ देना आता है। तो हमने सभी खेत वालों ने मिलकर 100 रुपये जमा करके इनकी बेटी के लिए वो लहंगा लेके आए थे। आप चाहते तो आप भी इनकी मदद कर सकते थे, इनकी तनख्वाह में से पैसे दे सकते थे, लेकिन आपने इनको नीचा दिखाया। इन्होंने सारी बात बताई मुझे, लेकिन इनका बड़प्पन था, इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला आपके बारे में। ये हमेशा अच्छा बोलते हैं। तो अगर आपके घर में कोई काम करता है तो उनकी आप इज्जत कीजिए, उनको आप इस तरीके से छोटा या फिर काम करने वाला मत समझिए। हम काम करने वाले, हम सब मजदूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ गलत व्यवहार करें। इसलिए कभी भी हम जैसे के साथ आप गलत व्यवहार ना करें। नौकर है तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं मेम साहब। इसलिए हम सभी ने मिलकर इनकी मदद की। चलो आप ध्यान रखना। राम राम।